हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना। देखिए दोस्त, हमने क्या किया है, आज क्वेश्चंस उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये आपके प्री का क्वेश्चन है। 3 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन है। ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवा ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर बना आंतरिक कोण क्रमशः 110 और 130 है। बी ए सी का मान हमें कैलकुलेट करना है दोस्त। ठीक है ना। इसे हम जानने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल such that the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are what? 110 degree and 130 degree respectively. The values of angle BAC is what? देखिए दोस्त, सबसे पहले हम कुछ बातें यहाँ समझेंगे। मैंने क्या किया जी, एक सर्किल बना लिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक सर्किल बना लिया और इस पर हमने क्या किया, 3 पॉइंट ले लिए दोस्त। ठीक है ना, 3 पॉइंट हमने ले लिए। 3 पॉइंट मान लेता हूं। देखिए, एक तो है जीवा, क्या दोस्त, एक वृत्त के 3 बिंदु जिस पर जीवा ए बी, जीवा है आपकी ए बी और दूसरी जीवा है ए सी। देखिए दोस्त, ए बिंदु कोई भी कॉमन बिंदु रहा होगा। एक तो ए से हमने क्या किया है, ए से बी तक एक जीवा ड्रॉ कर ली, ए से बी तक, और एक हमने जीवा ड्रॉ कर ली जी ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक मान लेता हूँ। ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है ना, सी पॉइंट है। यहाँ पर आपका बिंदु क्या रहा होगा, ओ, जो इसका सेंटर रहा होगा, जो इसका सेंटर रहा होगा। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मिला दीजिए जरा। ठीक है ना, हमने क्या किया जी, इससे मिला दिया। इसके जो सेंटर पर है, मतलब ए बी द्वारा जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है वो कितना है दोस्त, तो आपने कहा ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, एसी द्वारा कितना है, तो एसी के द्वारा जो एंगल है, एसी के द्वारा जो एंगल है वो भाई मेरे कितना है, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल फिर कितना है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा भाई मेरे 130। एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ यदि इस सेंटर पर बने हुए एंगल की बात करेंगे तो एंगल कितना होगा, 360। कितना होगा टोटल, 360। अच्छा देखिए, हमें एंगल कौन सा चाहिए होगा, बी ए सी, बी ए सी। तो आपको बी ए सी चाहिए होगा। कौन सा एंगल चाहिए होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे दोस्त, जो हमारा एंगल होगा वो हमें चाहिए होगा कौन सा, बी ए सी। ठीक है ना। तो बी ए सी की अगर हम बात करेंगे, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो हमने ये कहा कि यदि हम बी ए सी की बात करेंगे तो देखिए जरा, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल हमें चाहिए होगा। ठीक है ना। आप ये कहेंगे कि ये वाला एंगल अगर हमें चाहिए तो हमें देखना होगा कि इसके द्वारा बना हुआ एंगल कितना होगा, तो ये एंगल मुझे देखना है। अब ये एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल है कितना भाई, देखिएगा जरा, टोटल एंगल होना चाहिए था 360, जिसमें से ये वाला एंगल अगर मैं देखूं तो 110 और 130 कितना हुआ, 240। 240 यदि हटा दूं तो बचेगा भाई मेरे कितना, 120। 120 ही तो बचेगा। 120 ये हमारा एंगल होगा। ये कलर दिख नहीं रहा है, तो आपने कहा 120 ये एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा, 120, 120 डिग्री। आपको शायद ये बात पता होगी कि कोई भी यदि सर्किल होता है, कोई भी सर्किल होता है, ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, ये प्रॉपर्टी है कुछ एक। आपने कहा कोई सर्किल होता है और किसी सर्किल पर किसी एक कॉर्ड के द्वारा, किसी एक कॉर्ड के द्वारा, देखिए दोस्त, हमने इस कॉर्ड के द्वारा, ये हमारी कोई भी एक जीवा होगी, इस कॉर्ड के द्वारा हमने क्या किया, एक तो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाया और एक मेजर आर्क, जो भी आर्क होगी, देन मेजर भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। आप ये कहेंगे अगर ये वाला एंगल x होगा तो प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल 100% इसका दोगुना होगा। कितना होगा, दोगुना। यदि ये दोनों पॉइंट हमने देखे और यहाँ दोनों पॉइंट से देखा कि भाई मेरे एक तो हमारे सर्किल की आर्क पर एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल सर्किल के सेंटर पर है, देन सेंटर पर बना हुआ कोण आर्क पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ये प्रॉपर्टी है दोस्त। ठीक है ना। तो आपने कहा यहाँ सेंटर का एंगल हमें गिवन है और सेंटर का एंगल हमने देखा कितना है, 120।
तो भाई मेरे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात से सहमत हैं आप या नहीं? अरे बोलो ना, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। देखो दोस्त, यहाँ पर एक बार फिर से हम कुछ एक प्रॉपर्टी जरा कंफर्म कर लेते हैं सर्किल की, ठीक है ना। आपने कहा ये हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है। सर्किल में भी अभी थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ठीक है। मैं देख लूँ इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आता हो सर्किल, नहीं। चलिए भाई, शायद सर्किल नहीं आता है। चलिए, ये हुआ सर्किल। तो सर्किल की प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि हम इसकी कोई भी एक जीवा ले लें, कोई भी एक जीवा ले लें, और इस जीवा के द्वारा यदि हम इस सर्किल में कहीं भी कोई भी एंगल बनाएंगे, कहीं भी कोई भी एंगल बनाएंगे, तो दोस्त ये एंगल ऑलवेज क्या होता है? बराबर होता है। ये एंगल ऑलवेज क्या होता है? बराबर होता है। किसी भी जीवा के द्वारा सर्किल के किसी मेजर या माइनर आर्क की बात करेंगे तो ये एंगल ऑलवेज बराबर होगा। यदि x होगा तो ये वाला भी एंगल x होगा, ये वाला भी एंगल क्या होगा? x होगा। आपने कहा इसके बाद फिर अगर हम माइनर आर्क के एंगल की बात करते हैं तो भाई मेरे माइनर आर्क में भी बनने वाले सारे के सारे एंगल, माइनर आर्क में बनने वाले सारे के सारे एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि ये एंगल हम y मान लें तो ये वाला भी एंगल क्या होगा भाई मेरे? y होगा। और इस आर्क में कहीं भी कोई भी एंगल होगा वो क्या होगा भाई मेरे? बराबर होगा। ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे भाई मेरे? y होंगे, ठीक है ना। और आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए दोस्त, अगर मैं इसे देखूं, यदि मैं इसे देखूं तो आप कहेंगे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार भुजाएं क्या हैं? सर्किल के परिधि पर एग्जिस्ट करती हैं। तो आप कहेंगे इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है? 180 होता है। तो x प्लस वाई बराबर होगा कितना? 180 डिग्री। बात से सहमत हैं या नहीं? अरे बोलो ना, ये एंगल ऑलवेज 180 होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप एक प्रॉपर्टी और इसकी जानते होंगे। देखिए, कुछ एक प्रॉपर्टी ही मैं बताऊंगा, हालांकि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी बताते रहेंगे। जब जब क्वेश्चन हम लेंगे तो हर बार हम दो चार प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बताएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये कहा कि यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि यदि कोई भी सर्किल है और उसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ है, तो आप कहेंगे इस सर्किल के द्वारा, इस किसी भी कॉर्ड के द्वारा, किसी भी कॉर्ड के द्वारा, किसी भी जीवा के द्वारा यदि हम कोई एक एंगल बनाते हैं तो सेंटर पर, यदि ये x है तो ये x/2 होगा, या फिर आप ये कहिए ये x है तो ये क्या होगा? इसका दोगुना होगा, 2x होगा। इतनी बात से सहमत हैं आप? ठीक है ना। तीसरी बात हमने ये कहा कि यदि हम किसी भी सर्किल की बात करते हैं, किसी भी सर्किल की बात करते हैं, तो इस सर्किल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि यदि यदि हम क्या करेंगे भाई मेरे, कोई भी दो जीवाएं ले ले। एक तो मैंने जीवा ये ले ली ए बी, ठीक है ना, ए बी हमने जीवा ले ली। दूसरी हमने जीवा ले ली भाई मेरे बी सी, नहीं सी डी, सी डी जीवा ले ली, ठीक है ना। यदि ये जीवाएं आपस में बराबर हुई, यदि ये जीवाएं आपस में बराबर हुई तो ये जीवा चाहे जहां भी हो, मान लेता हूँ सी डी यदि यहाँ होती, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी जीवा होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा मान लेता हूँ यहाँ एक और जीवा मान लेते हैं ये है आपका ई एफ, ठीक है ना, ई एफ। तो आप कहेंगे यदि ये सारी की सारी जीवाएं बराबर हैं तो देखिए इसके द्वारा जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनेगा वो यदि x है, तो इसके भी द्वारा जो बना हुआ एंगल होगा वो क्या होगा? x होगा। और इसके द्वारा भी बना हुआ एंगल फिर क्या होगा? x ही होगा। बात से सहमत हैं आप या नहीं? तो आप कहेंगे ये सारे के सारे बराबर जीवाओं के द्वारा यदि वृत्त समान है तो आप कहेंगे कि बराबर जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना हुआ एंगल ऑलवेज क्या होता है? समान होता है। बात से सहमत हैं आप या नहीं? अरे बोलो ना। यदि हम एक और प्रॉपर्टी की चर्चा करें, एक और प्रॉपर्टी की चर्चा करें, एक और प्रॉपर्टी की चर्चा करें, तो आप ये कहेंगे कि यदि कहीं पर भी किसी भी सर्किल में दो जीवाएं हैं और ये दोनों ही जीवाएं यदि बराबर हों, मतलब मैंने ये कहा ये जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है। यदि ये जीवाएं बराबर हुई तो दोस्त इसके सेंटर से जीवाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर, जीवाओं पर डाले गए
परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज क्या होती है, बराबर होती है, यदि ये दोनों जीवा बराबर है। दूसरी बात आप ये कहें, आप देखिए यहाँ कई प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे यदि सेंटर ओ से हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी जीवा पर, किसी भी जीवा पर कॉर्ड पर, ठीक है ना, तो आप कहेंगे ऐसी कंडीशन में जो हाइट है वो क्या होती है, बराबर होती है। कब, जब कॉर्ड आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, यदि हम किसी भी कॉर्ड, यदि हम किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आप कहेंगे ऐसी कंडीशन में ये कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात, यदि हम आपसे ये कहें कि कहीं पर भी कोई कॉर्ड हमारा गिवन है और इस कॉर्ड को यदि हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो इस सेंटर से कॉर्ड पर डाली गई या ये जो बाइसेक्टर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात से सहमत है या नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर 3-4 प्रॉपर्टी आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। आगे भी हम चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर और आ जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात कीजिए। देखिए दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे अजम्पशन से करें। किससे करें दोस्त, अजम्पशन से करें। देखिए दोस्त क्या होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कई बार ऐसा होगा कि ये अजम्पशन से क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो आपको गिवन है x माइनस वाई बराबर कितना है दोस्त, 4। दूसरी बात हमें गिवन है कि यदि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो आंसर आता है जी 45। एक बात मुझे बताओ, 45 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि हम एक मल्टीप्लाई करें कितने में, 45 में। क्या इन दोनों का अंतर, क्या इन दोनों का अंतर इस अंतर के बराबर है, नहीं। दूसरा जो इसका गुणनखंड हो सकता है वो हो सकता है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आप कहेंगे 9 5 जा 45, यही तो होता है। तो आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, भाई मेरे मुझे इन दोनों का डिफरेंस यही होगा। तो डिफरेंस कितना है, 4, और शायद यही तो हमें गिवन है। तो मतलब बात बिल्कुल पक्की है दोस्त, यही होगा। अब ये बताओ, अब हमसे पूछा क्या गया है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक्स क्यू, अच्छा देखिए एक्स कितना है, 9। तो आप कहेंगे एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 729। बात से सहमत है आप या नहीं। माइनस वाई का क्यूब, और वाई कितना है, 5 है। 5 पंजे 25 पंजे 125, देन 125, 125 यदि इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा भाई मेरे, 604। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्त। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल मैं अभी के लिए इसे यहीं रोकता हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, कुशल होंगे। पढ़ते रहिए।